आज 23 मार्च है और आज से ठीक एक साल पहले 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने। आज पूरा एक साल हो गया है, लेकिन अगर पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर पर देखें तो 14 साल पूरे कर लिए हैं शिवराज जी आपने। लेकिन ये 14 सालों में से ये जो बीता एक साल है, ये सबसे कठिन साल रहा आपके मुख्यमंत्री के तौर पर, आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर ये कठिन, चुनौतियों से भरा साल रहा है। जब मैं आया तो कोरोना कहर ढा रहा था, व्यवस्थाएं थी नहीं, सिस्टम कोई था नहीं कोरोना के इलाज का, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। अभी मैं देख रहा था कि हमने एक साल में 89,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत डाला। इस विपरीत परिस्थितियों में गरीब कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत 28,000 करोड़ रुपया अलग अलग गरीबों के खाते में डाला। रेगुलर जो योजनाएं गेहूं चावल मिलना वो अलग है, और विकास के भी जरूरी काम ठप नहीं होने दिए। कोरोना को भी हमने नियंत्रित कर लिया था, पूरी तरह से लगभग कंट्रोल पा लिया था, लेकिन अब फिर दूसरी लहर आई है, बढ़ना शुरू हुआ है। कठिन चुनौतियां थी, लेकिन मुझे विश्वास था कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, निश्चित रूप से अंधेरा छटेगा। अगर हम बात करते हैं शिवराज जी, तो ये जो आपकी एक छवि मामा वाली रही थी बीते एक सालों में, बहुत अग्रेशन आपके व्यवहार में है, खासतौर से माफियाओं के खिलाफ, भू माफिया हों या तमाम दूसरे माफिया हों। ये आपको लगता है कि किस तरीके से ये परिवर्तन अचानक से हुआ? 14 साल में जो 13 साल हैं वो एक सहृदय वाले एक जनसामान्य से नेता सबके बीच में जाते जाते आप अभी भी हैं, लेकिन अब दुर्जनों, दुष्टों, माफियाओं के खिलाफ आपका ये रुख। देखिए, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तब चंबल के बिहोड़ में डकैतों का आतंक था। एक नहीं, कई बड़े गिरोह सक्रिय थे। हमने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो मैं रहूंगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आप जानते हैं उस समय से ही जो डकैतों का सफाया हुआ है, तो बड़े डकैतों के गिरोह आज तक नहीं पनप पाए। तब भी हमने सफाया किया था, सिमी के नेटवर्क को समाप्त किया था। आपको ध्यान होगा जब जेल से कूद के भागे थे तो अंजाम क्या हुआ था। ऐसा नहीं कि पहली बार, जब जरूरत पड़ती है तो दुष्टों को ठीक करने के लिए दंड उठाना पड़ता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। यही राजधर्म है, पहले भी पालन किया और अब जरूरत पड़ती है तो अब भी पालन करता हूँ। लेकिन अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। 9,800 करोड़ से ज्यादा की शासकीय संपत्ति को भूमाफियाओं के कब्जे से खाली करवा लिया गया है। ये तो खाली हो गई है, लेकिन जो खाली होने वाली है, मेरा अंदाज है कि अकेले इंदौर में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की जमीन ऐसी थी जो माफियाओं ने दबा ली थी। अब उसको हम मुक्त करा रहे हैं। गरीबों को, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों को प्लाट दिलवा रहे हैं। तो ये एक ऐसा नेक्सस था, एक ऐसा जाल था जिसमें फंस के आम आदमी अपनी जिंदगी भर की न केवल कमाई खो देता था, बल्कि सब कुछ उसका लुट जाता था। और ये इतने प्रभावी थे कि हर सरकार से चिपक जाएं सत्ता के दलाल। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र गई, लोगों ने मुझे शिकायत की, तो मैंने तय किया कि इनका सफाया करना अत्यंत आवश्यक है। अब उनका सफाया हो रहा है। सर, एक क्या जनता अब सीधे आपको ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भी अगर जानकारी दे रही है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है? आप ट्विटर पे भी लोगों की समस्याओं का समाधान अब कर रहे हैं? मैं तो सभी भाई बहनों से अपील करता हूँ कि ऐसी कोई समस्या तो तुरंत मुझे सोशल मीडिया के जरिए बताए, अन्य माध्यमों से बताए। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। सर, आप जब चौथा कार्यकाल आपका बतौर मुख्यमंत्री शुरू हुआ, तब देश में कोरोना पैंव पसार रहा था, और शपथ लेते ही आपने पहली जो मीटिंग की थी, मुझे याद है शाम को, रात को शपथ लेने के बाद मंत्रालय में, वो कोरोना की थी। अब आप एक साल जब ये पूरा हुआ है आपके कार्यकाल का मुख्यमंत्री के बतौर चौथे बार, तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा है। आप लेकिन खुद जनता के बीच इस बार जा रहे हैं, उन्हें मास्क भी पहना रहे हैं, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान भी शुरू कर रहे हैं। सायरन अब 2 मिनट सुबह शाम बचेगा ताकि लोगों के बीच एक जन जागरूकता फैले। इस बार क्या नई रणनीति है कोरोना को पछाड़ने की? कोरोना को हमने लगभग नियंत्रित कर लिया था, लेकिन लोग भी निश्चिंत हो गए। लगा कि कोरोना अब चला गया, वैक्सीनेशन भी आ गई,
मोदी जी है तो क्या चिंता। और इसलिए कई उत्सव शुरू हो गए, त्यौहार शुरू हो गए, धूमधाम मेला सब शुरू हो गए। इसलिए एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, मैं चिंतित हूँ। और एक सीमा के बाद स्थिति गंभीर हो जाती है। इसलिए हमने तय किया कि संक्रमण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो है मास्क। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, ये अभियान हमने चलाया है, क्योंकि 90% संक्रमण इससे, अगर मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं। मुझे लगा कि जनता को फिर अवेयर करना पड़ेगा। इसलिए आज 23 मार्च को सवेरे 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। 2 मिनट लोग सड़क पे खड़े हो जाते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। तो गोले भी मैंने बनाए हैं और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, हाथों की हम सफाई करेंगे। भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। देखिए, कोरोना के संक्रमण से अगर निपटना है तो जनता के सहयोग से निपटा जा सकता है। इसलिए हमने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क यह अभियान शुरू किया है। चलिए, एक आखिरी सवाल बस। इस एक साल में हजारों करोड़ रुपए किसानों में वितरित किए गए, हजारों करोड़ रुपए की शासकीय संपत्ति खाली करवाई गई, कोरोना की रोकथाम को लेकर कदम उठाए गए। विपक्षी दलों के लिए क्या कोई मुद्दा बचेगा कि या नहीं सरकार को घेरने का? आपको लगता है ऐसा कुछ कि अब वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं हो? आपको लगता है? हम सरकार भी हैं और जनता के सेवक के नाते अगर गड़बड़ होती है तो विपक्ष की भूमिका भी अदा कर देते हैं, मतलब गड़बड़ करने वालों को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि विपक्ष रहे, तगड़ा विपक्ष रहे, वो लोकतंत्र के लिए ठीक होता है। मेरी उनको शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात करने के लिए ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बतौर चौथा कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का है उसमें 1 साल और जुड़ गए हैं। कुल 14 साल का रिकॉर्ड कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का हो चुका है। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी उस पर इन्होंने बातचीत की और 1 साल पूरे होने पर जो काम किए हैं उसकी जानकारी दी। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।